Hello everyone today. In the previous lecture we discussed about computer memory कि कंप्यूटर में किस टाइप की मेमोरीज होती है, कैसे हम एक्सेस करते हैं या फिर क्या क्या डिफरेंस है उसमें. सो विद इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू. Okay, so let's start with our topic. So we all know that data needs to be transferred between CPU and primary memory, as well as between primary memory and secondary memory. जैसे कि अगर हमें कोई भी टास्क करना हो, let's suppose addition or something like that, so the data will be loaded into the primary memory and then the data will be accessed by the CPU. But if our data is in secondary memory, first the data from the secondary memory will be transferred to primary, then it will be accessed by CPU. So how does this transfer happens? That we will be discussing about in this lecture. So जो डेटा जो ट्रांसफर होता है कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक दिस एंड दिस is done using a physical wire called bus. For example, bus is used for data transfer between a USB port and hard disk or between a hard disk and a main memory. ओके, अगर हमें यूएसबी पोर्ट से एक हार्ड डिस्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करना हो तो बस यूज होगी और फिजिकल वायर, या फिर हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर तब भी बस यूज होगी. बस जनरली तीन टाइप की होती है हमारे पास. पहली होती है डेटा बस, जो कि ट्रांसफर करती है डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स. सेकंड होती है एड्रेस बस, जो कि ट्रांसफर करती है एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी. एड्रेस किस चीज़ का? जो कि मेमोरी लोकेशन है जो कि सीपीयू को चाहिए टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन. जैसे कि लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, लेट्स सपोज लोकेशन का नाम 101 है, वहाँ पे हमारा एक डेटा है लेट्स सपोज 8. ओके, अब हमें इसको अपडेट करना है 10 पे. ठीक है, तो ये जो डेटा है, सॉरी, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू को दिया जाएगा. सीपीयू एड्रेस बस से एड्रेस लेगा, फिर वो उस एड्रेस पे जाएगा और फिर जाके वो इसको अपडेट कर देगा. दिस ट्रांसफर ऑफ एड्रेस इज डन बाय एड्रेस बस. थर्ड आता है कंट्रोल बस. ये कंट्रोल सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. जैसे कि कंट्रोल सिग्नल एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टाइप हो गया कि अभी क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल बस. ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक जो डेटा ट्रांसफर है थ्रू सिस्टम बस कैसे होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स में. ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं सीपीयू इंटरेक्ट कर सकता है कंट्रोल एड्रेस एंड डेटा बस से. मेमोरी क्या कहते हैं, कम्युनिकेट कर सकती है विद कंट्रोल बस, जो कि कंट्रोल करेगा कि क्या करना है. एड्रेस बस से एड्रेस ले सकती है और डेटा बस से दोनों काम कर सकती है, रीड एंड राइट ऑपरेशन, इनपुट एंड आउटपुट इसका सिमिलर टू सीपीयू. अब जो सीपीयू है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है विद द मेन मेमोरी, और जो भी डेटा एंटर करा जाता है थ्रू इनपुट डिवाइस और डेटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड्स टू बी प्लेस्ड इन मेन मेमोरी. पहले जो भी डेटा हमें काम करना है जिस भी डेटा पे, वो एक्सेस किया जाता है और उसे लाया जाता है मेन मेमोरी में, जिससे हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें. अब जो डेटा जो ट्रांसफर होता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, वो होता है यूजिंग बस. बस ए के ए फिजिकल वायर. अब सीपीयू जो क्या कहते हैं एड्रेस बस पे कनेक्टेड होता है, ये एड्रेस देता है मेन मेमोरी लोकेशन का, जिस लोकेशन पे हमें रीड और राइट करना है डेटा को. अब ये पूरा फंक्शन करते हुए जो भी इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी ये पूरा काम करते हुए सीपीयू स्पेसिफाई करेगा रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल थ्रू कंट्रोल बस, कि किस पॉइंट पे रीड करना है, किस पॉइंट पे राइट करना है. ये सिग्नल दिया जाएगा कंट्रोल बस से. अब सीपीयू जो है, इसे चाहिए डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डेटा राइट डेटा टू मेन मेमोरी. मतलब सीपीयू को रीड भी करना हो सकता है बट राइट भी करना हो सकता है. सो दिस ड्यू टू दिस रीजन द डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल. आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा बस का
पाई डायरेक्शन है ये, जो ये फिजिकल वायर है। ओके, बट जो कंट्रोल और एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल है, क्योंकि एक बारी में एक ही काम हो सकता है ना। To write data into the memory, the CPU places the data in data bus. This means अगर CPU कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा राइट करना हो, मतलब उसमें फीड करना हो, तो वो पहले डेटा बस को देगा, जो कि पहले दिया जाएगा विद स्पेसिफिक एड्रेस थ्रू एड्रेस बस। बट इन केस ऑफ, ये तो था हमारा राइट ऑपरेशन के लिए, बट इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन सीपीयू पहले स्पेसिफाई करेगा एड्रेस, उसके बाद जो डेटा है इज प्लेस्ड ऑन डेटा बस बाय अ डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। अब ये जो मेमोरी कंट्रोलर है ये मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। सो अगर हमें राइट करना हो डेटा, तो सीपीयू पहले डेटा देगा टू डेटा बस। ओके, फिर ये जो डेटा है जो कि डेटा बस को दिया गया है, ये एक स्पेसिफिक एड्रेस पे भेजा जाएगा, स्पेसिफिक एड्रेस थ्रू एड्रेस बस। ये तो हो गया हमारा राइट ऑपरेशन। बट अगर सीपीयू को कुछ रीड करना होगा, तो ये पहले एड्रेस देगा, है ना, एड्रेस बस से, फिर इसका डेटा रीड करा जाएगा थ्रू डेटा बस। सो इस तरीके से पूरा डेटा जो है एक्चुअली में फिजिकली ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एनी component of the computer. So I hope you all enjoyed this lecture, and we will be discussing about the microprocessors, like microprocessors क्या होता है, क्यों हम उसे microprocessor बोलते हैं, within the next lecture. I hope you guys have been enjoying the lecture, and I will see you in the next class. Thank you.